नमस्कार, मैं दानिश खान गुरु। आप देख रहे हैं केएन लाइव 24 न्यूज। हम उत्तर प्रदेश से चलकर हर प्रदेश की बात करने वाले हैं, लेकिन हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश से मुंबई, जो सपनों की नगरी कहा जाता है। यहां आकर जब मैंने देखा कि कई युवा, शिक्षित पढ़े लिखे युवा लोग उत्तर प्रदेश से आकर मुंबई की सरजमी पर कोई रिक्शा चलाता है, कोई फेरी चलाता, कोई ठेले चलाता है। इसका कारण क्या है? मैं कुछ युवा लोग यहाँ मिल गए हैं, हमारे भाई लोग उत्तर प्रदेश के, उनसे जानेंगे। आदाब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ और मेरा गांव जो है जिला कन्नौज फरकापुर का रहने वाला। कन्नौज, वही कन्नौज जो इत्र नगरी कहा जाता है। हाँ, इत्र की नगरी कहा जाता है, लेकिन और वही यूपी है जहाँ से लगभग 80 सांसद पार्लियामेंट में जाते हैं और लगभग कमोवेश 400 के आसपास जो है ना विधानसभा में हमारे विधायक जो है ना वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ से जो है ना भारत की और मतलब सबसे बड़ी जो उत्तर प्रदेश की बोले तो आबादी वाला जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हम जो है ना बिलोंग करते हैं भाई साहब। तो ऐसा क्या वजह इतने बड़े प्रदेश में आपका रहना होता है, और ऐसा शहर है आपका डिस्ट्रिक्ट कन्नौज जो खुशबुओं का शहर माना जाता है, वहां से महाराष्ट्र? क्या कोई हीरो बनने का प्लान था या क्या मजबूरी रही जो बम्बई आना पड़ा? नहीं सर, हमें हीरो बनने का कोई शौक नहीं था। मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही बहुत कुछ है। और हमें यहाँ आने का कोई मतलब ना, मुझे कोई यहाँ पर मतलब अपना रुतबा कायम करना या न हमको यहाँ पे कोई अपना मतलब हीरोगिरी चमकाने का शौक था। 1400 किलोमीटर दूर आया हूँ, वो अपने पेट की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने भाई बहन की खातिर। वहाँ की सरकार तो दावे कर रही मैं काफी रोजगार, काफी बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पर रोजगार दिया है। क्या ऐसा है वहाँ पर कि नहीं है? वहाँ पे सर क्या है, सिर्फ अगर सरकार ने दिया है तो हम लोगों को सिर्फ बुलडोजर दिया है। और रोजगार के बारे में कहूँ तो 5 किलो राशन दिया है। 5 किलो राशन वो भी हमें गिफ्ट में दिया है मोबलिंच के तौर पर। मोबलिंच मिलती है हम लोगों को, उसके बाद में जो है ना हमको 5 किलो राशन जो है ना सरकार ने मुहैया कराया है, उसमें भी हमको 4 किलो मिलता है। और बताइए 5 किलो या 4 किलो राशन हमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश योगी सरकार दे रही है, तो क्या 4 किलो या 5 किलो राशन में हमारा परिवार जो है ना चल सकेगा? उसमें जैसे गेहूं, चावल, दाल कुछ भी अगर जैसे है खा के, अगर ऐसा तो है नहीं कि हम अपना मतलब जिंदगी मतलब खाते रहें और हटते रहें, जिंदगी जीते रहें। हमें कुछ और भी करना है, हमें अपने परिवार की शादी भी करना है, हमने बच्चों को पढ़ाना है। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा में जो देखा जाए ना तो शिक्षा बिल्कुल जो है ना एकदम बर्बाद हो चुकी है। वहां पर शिक्षा के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। सरकारी अस्पतालों में आप देखेंगे वहां पर ताले लगे हुए हैं, वहां पे कोई भी पढ़ाई नहीं है। प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे ना तो हम 4 किलो राशन पर, अगर हम आत्मनिर्भर के अलावा 4 किलो राशन पे हम अगर निर्भर हैं, तो हमें जो है ना शिक्षा अगर प्राइवेट हमको जो है ना प्राप्त करनी है, हम अपने बच्चों को प्राप्त कराएंगे, तो बताइए भला 4 किलो राशन पर जो है ना आस लगाने वाला बंदा अपनी प्राइवेट शिक्षा पर कैसे मतलब हम। इस बात तो सच है, जो 4 किलो 5 किलो राशन लेगा तो वो शिक्षा की ओर कैसे जाएगा? लेकिन हमारे बीच में और काफी अच्छे सवाल और करेंगे भाई लोग कि आपकी क्या मजबूरी रही यहाँ आने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात हर इंसान यही सोचता है कि हम अपने घर को चलाएं, फैमिली को लेकर चलें। अब इतना प्लान करने को मजबूर हो गया कि क्या करें, कोई रोजगार है नहीं, क्या करें? मेन समस्या। और मैंने आज एक सवाल और आपसे है कि अभी कुछ समय पहले एक वीडियो आपकी वायरल हुई थी। अच्छा। खासकर मुझे उस वीडियो की वजह से मेरे दोस्तों ने फोन किया, जैसे रिहान भाई ने कहा मुंबई आइए, जरा एक दो से मुलाकात करनी है, सऊद भाई से मिलना है। क्या सोच थी, क्या मतलब रहा उस वीडियो का, क्या संदेश देना चाहते हो? वो वीडियो तो मैंने भाई साहब, मेरा बनाने का मकसद एक ही था। मैंने आज तक किसी सरकार के खिलाफ या किसी विपक्ष के खिलाफ आज तक मैंने कोई भी सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, क्योंकि मैंने जब बनाया, जब आज जो है ना 2014 से पहले जो सरकार हुआ करती थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब सपा समाजवादी पार्टी को जो है ना आगे बढ़ाते थे, उसके बाद में उसमें कई मुस्लिम राजनेता ऐसे थे जो एक से एक दिग्गज नेता थे। वहां पर जो है ना मुलायम सिंह के साथ आजम खान ने भी कंधे में कंधा मिलाकर पार्टी को आगाज किया। उसके बाद जो 2014 के बाद जब ये जो हार जाते हैं, उसके बाद में जो इनकी नीति अखिलेश यादव जब कमान संभालते हैं, तो जो है ना मुसलमानों के साथ जो है ना एक पक्षपात मनाते हैं।
उस पे मैंने जो है ना मेरा दिमाग बहुत हाइपर हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मुसलमानों को सिर्फ इन्होंने जो है ना सिर्फ एक डिस्पोजल बना के जो है ना डिस्पोजल की तरह हम लोग को यूज किया है। बाकी जो है ना राजनीति में जैसे आज आजम खान का कद कितना ऊंचा था, आजम खान को कितना दरकनार कर दिया गया। अब अखिलेश यादव जो बोलते हैं ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे मुसलमान की तो बात छोड़िए, एक आजम खान को आप नहीं संभाल सकते तो मुसलमान उत्तर प्रदेश को मुसलमान को कैसे संभाल लेंगे आप? रही बात, लेकिन आप जिस पार्टी की तरफ आपका इशारा है, लगता है आप ओवैसी साहब के ज्यादा चाहने वाले लग रहे हैं, ऐसी बातों से लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वह पार्टी में भी तो कुछ है भी नहीं। आप एमआईएम के इतने मजबूत कार्यकर्ता दिख रहे हैं। अच्छा, अब मुझे एक सवाल, क्या अभी ओवैसी ने भी क्या कहा, बी टीम कही जाती है वो टीम तो। अच्छा आप एक बात बताइए, आप खड़े कहाँ हैं? मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूँ। महाराष्ट्र में आप खड़े हैं, रहने वाले आप यूपी के हैं। जी जी। और जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं वो हैदराबाद का रहने वाला है, तो बताइए वो इंसान क्यों नहीं कामयाब हो? कुछ तो बात है। वो हैदराबाद में है, आप जिक्र उसका यहाँ कर रहे हैं, तो अंदाज लगाइए उसमें बहुत कुछ है। जैसे कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत को लगता है आप शायर भी बहुत ही अंदाज के हैं। पीडीए जिसको बोला जाता है। लेकिन एमवाई का समीकरण क्या है, मुझे ये बताएंगे आप? एमवाई का समीकरण ये है, जैसे मुसलमानों को जो है ना इन लोगों ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। एम से जब उनसे पीडीए अगर पूछा जाता है, पीडीए के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है, तो वो जो है ना पीडीए का मतलब कुछ और बता देते हैं। लेकिन वहां पर एम बिल्कुल गायब कर दिया है। एम अगर बोलेंगे, जैसे एम अगर बोलेंगे वहां पर, तो एम उनके जो है ना बोलने से वहां का जो उनका हिंदू वोट बैंक है ना, वो उनके जो है ना कहीं से जमीन के नीचे से खिसक रहा है। इसलिए वो जो है ना कहीं पे बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में 4 लोगों को मॉब लिंच किया गया, कितना बेदर्दी के साथ। वहां पर अखिलेश यादव जी जो है ना उसके किसी भी पॉइंट पे, किसी भी सवाल पे जो है ना कोई भी जवाब नहीं दिया। दूसरा नंबर, कुछ दिन के बाद इटावा में एक कथावाचक के साथ एक घटना होती है, वो भी मैं निंदनीय ठहराता हूँ। वो एकदम गलत है और गलत कहते हैं और गलत कहते रहेंगे। लेकिन तुरंत आपकी जो है ना सोच जग जाती है वहां पर, क्योंकि एक यादव कथावाचक था। आप वहां पर तुरंत गए और तुरंत जाके आपने वहां पर जो है ना स्टेज सजाया और वहां पे जो है ना कथा सुनने का काम किया। लेकिन आप अलीगढ़ नहीं गए। ठीक, जाने दीजिए वो बात। मैं आपको बताता हूँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बात। मेरे छिबरामऊ विधानसभा से जो गुरसाएगंज या छिबरामऊ के कहीं के वो रहने वाले हैं, फिलहाल मुझे इतना नहीं पता है, जिनका नाम है अब्दुल सत्तार। वो जो है ना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक जिला अध्यक्ष थे। उनके लिए जो है ना उनके देहांत पे जो है ना अखिलेश यादव का एक कदम नहीं जाता है। फिलहाल वहां से लगभग 3 बार आए गए, आवागमन हुआ उनका, लेकिन एक बार भी वहां पर नहीं गए। शायद याद ना रहा होगा। ऐसा कैसे नहीं याद रहा यार भाई? आपको वहां पर वार्ड का एक प्रत्याशी याद रहता है, आपको जिला पंचायत का प्रत्याशी याद रहता है, आपको विधानसभा का प्रत्याशी याद रहता है। 1 मिनट, आपको वहां पर जो है ना लोकसभा का प्रत्याशी याद रहता है। वो थे, है नहीं ना? अरे थे क्यों? पूर्व जिला अध्यक्ष थे। अरे पूर्व थे जिला अध्यक्ष, लेकिन आपको उन्होंने एक जगह बना कर दी, आपको वहां पर एक जो है ना स्टेज बनाकर तैयार किया। आपको जाने का आपका वहां पर जो है ना एक जरूरी था, आप जरूरी जाते वहां पर, क्यों नहीं गए आप? यही तो सवाल है। आज हम लोगों को जो है ना एक बेवाओं की तरह छोड़ दिया। अब ये बताइए, क्या हम ओवैसी साहब को ना अगर देखें तो हम किस तरफ आग लगा। लेकिन इस बार क्या ओवैसी उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ टाइम वक्त कम रह गया है, 1 से 1.5 साल बाकी रह गया है 2027 में, क्या कन्नौज के आप रहने वाले, क्या वहां पर एमआईएम इस बार हाथ मारेगी? वो तो फिलहाल अभी हम लोग जो है ना थोड़ा खामोश हैं। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे जो है ना थोड़ा हम अपना जलवा, अपना रुतबा कायम कर रहे हैं। कहाँ तक हम कामयाब होंगे वो तो वक्त ही बताएगा फिलहाल। और उसके बाद में हम जो है ना पुरजोर तरीके से एक बार यूपी में अपना जलवा बिखेरेंगे फिलहाल। और बाकी हमारे साथी लोग हैं, ये इन लोगों की क्या राय है ये लोग खुद बताएंगे। इनसे तो बाद में राय ले लें, पहले आप एक शेर और बोल दीजिए। लगता है हुकूमत चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। और ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। फिलहाल ओवैसी को लाइए। आपकी उत्तर प्रदेश में क्या पसंद रहेगी इस बार? बैरिस्टर असदुद्दीन साहब। ऐसा क्यों, वैसी ही क्यों पसंद है भाई? देखिए,
अब किसी को देना न देने से कोई फायदा नहीं, अपनी पार्टी अपना झंडा अपनी कायदार। क्या बात है, आप बताइए। जिससे मेरा प्रत्याशी उससे नहीं मतलब। अब वोट जो है मैंने 85% भी दिया अखिलेश यादव को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने 2022 में भी कहा था कि सपा की सरकार नहीं बनेगी, मेरी पोस्ट आज भी फेसबुक पे है, और 27 में भी नहीं बनेगी, इसकी मैं गारंटी अभी से लेता हूँ। ये जातिवाद का समीकरण है, इससे सरकार नहीं बन रहा है। आप बताइए किसको? MIM को। क्यों MIM? आप बताएंगे। हमारे लिए अपना लीडर अपना झंडा। युवाओं का कहना है कि भाई शेर या दादा परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। यानी कि इनको ना राजनीति पे कोई इनका उस्ताद नहीं, लेकिन ये जो अपने दर्द बयां कर रहे थे युवा होकर, इन्होंने हर एक को बात को बताया कि मेरे खुलूस गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग सच्चाई से नहीं मिलते, जो सबक देते हैं दुनिया को वो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। क्या बात है। जैसे युवाओं में जैसे MIM का जो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लेकिन जैसे कि टाइम इस दौर का देखा जाए तो वोट बैलेंस काफी बढ़ता दिख रहा है और जनाधार युवाओं में काफी मोहब्बत दिख रही है। इससे बढ़कर मेरे सब्र का है इम्तहान और क्या होगा, इससे बढ़कर मेरे सब्र का इम्तहान और क्या होगा, वो रोए मुझसे लिपट कर किसी और के लिए। आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।